किंडरगार्टन में हम सबको सिखाया गया था कि पृथ्वी गोल है, चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है और पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि दुनिया के कितने सारे लोग सोचते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, गोल नहीं। अगर आप सिर्फ अमेरिका की बात करते हैं तो 2018 में 18 लाख लोगों पर हुए सर्वे के हिसाब से 16% लोगों को पृथ्वी के गोल होने पर डाउट है। तो चलो कुछ समय के लिए मान ही लेते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, तो हमारे सामने कौन सी परेशानियां आएगी। पृथ्वी को फ्लैट समझने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग पृथ्वी के असली रूप के लिए एक दूसरे से सहमत भी नहीं है। अब तक बहुत सारे फ्लैट पृथ्वी के मैप्स बने हैं, पर उन सब में बहुत ही ज्यादा अंतर है। पर फ्लैट पृथ्वी के लोगों में ये मैप्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर इसे दुनिया भर के सारे लोग नहीं मानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैप्स किसी डिस्क के आकार जैसे दिखते हैं, जिसे बीच में से नॉर्थ पोल है और डिस्क के सर्कुलर एंड में अंटार्कटिक महाद्वीप की बर्फ है। अगर पृथ्वी का आकार ऐसा रहता तो कौन से बदलाव हमें देखने को मिलते। तो चलो हम ग्रेविटी से शुरू करते हैं। बहुत सारे फ्लैट पृथ्वी की कल्पना करने वाले लोग ग्रेविटी को नहीं मानते हैं। उनका मानना यह है कि पृथ्वी ऊपर जा रही है और उसके इनर्शिया की वजह से हम जमीन पर चिपके रहते हैं। नहीं समझे? चलो हम आपको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप कार चला रहे हैं। जब आप कांस्टेंट स्पीड के साथ कार चलाएंगे तब आपको लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी कार की रफ्तार बढ़ाएंगे आप कार के सीट की तरफ पीछे खींचे चले जाएंगे। फ्लैट पृथ्वी की कल्पना करने वाले लोगों की यूनिवर्सल एक्सेलरेशन की थ्योरी भी इसी तरह से काम करती है। इनका मानना है कि पृथ्वी और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और हम इसके इनर्शिया की वजह से जमीन पर चिपके रहते हैं। अगर आपको यूनिवर्सल एक्सेलरेशन थ्योरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो ग्रेविटी की थ्योरी लगा के देखते हैं। अगर ग्रेविटी को सिंपली बताते हैं तो वो दो चीजों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है और ज्यादा वजन वाले चीजों का ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे वजन वाले चीजों से ज्यादा रहता है। तो यहाँ पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा वजन होगा, क्योंकि पृथ्वी की सारी चीजें सेंटर से इर्द गिर्द है, इसलिए वहाँ बाकी जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसका मतलब सारी चीजें इस सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होगी। सो इसका हम इंसान पे क्या परिणाम होगा? वेल, जो व्यक्ति बीच में होगा उसे पृथ्वी नीचे खींचेगी। अगर वो सेंटर से दूर रहेगा तो वो सेंटर की तरफ खींचे चले जाएंगे, और जितना आप सेंटर से दूर रहोगे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स आप महसूस कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, और जितना आप चलोगे उतना आपके लिए वो मुश्किल होता जाएगा। और जब आप डिस्क के अंत तक चढ़ने में सफल हो जाएंगे तब ग्रेविटी फिर से उन्हें नीचे खींच लेगी। पृथ्वी की ग्रेविटी एक ही दिशा में होने की वजह से बिल्डिंग्स झुक जाएंगी या फिर गिर जाएंगी, और पृथ्वी के सेंटर में जहां ग्रेविटी सबसे ज्यादा रहेगी पर सीधे काम करने की वजह से बिल्डिंग्स खड़ी रह पाएंगी। पर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर चले जाओगे बिल्डिंग्स का सीधा रहना वहां पे मुश्किल होता चला जाएगा, और पेड़ पौधे भी पृथ्वी पर अलग अलग तरह से बढ़ेंगे। पेड़ पौधे वहां इस कंडीशन में उन्हें जिवोटिज्म या फिर ग्रेविटोपिज्म नाम के फिनोमेनन की वजह से रह पाएंगे। इस फिनोमेनन के हिसाब से पेड़ पौधे उनके जड़ों को ज्यादा ग्रेविटी वाले हिस्से में बढ़ाते हैं और इनका ऊपर का हिस्सा उल्टे दिशा में बढ़ता है। इस वजह से ये जमीन से पानी और बाहर के सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि पेड़ और पौधे की जड़ें सूरज की रोशनी से उल्टी दिशा में बढ़ती है, पर ऐसा नहीं होता। जिसने भी गार्डन में काम किया है उन्हें पता होगा कि जड़ें मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है, इसलिए जब भी पेड़ को जमीन से निकाला जाता है वो साथ में बहुत सारी मिट्टी भी लेके आते हैं। सो फ्लैट पृथ्वी के हिसाब से यहाँ पे कुछ जादू ही हो सकता है। इनकी जड़ों की दिशा बदलकर ये दूसरी दिशा बढ़ना शुरू कर देंगे। याद रखिए, जड़ों के पास रोशनी किस दिशा में है ये पता करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में ग्रेविटी ने खींच रही है, और यहाँ पेड़ और पौधे का ऊपरी हिस्सा जड़ों के उल्टी दिशा में बढ़ेगा, मतलब फ्लैट पृथ्वी के सेंटर के उल्टी दिशा में। सो पृथ्वी के सेंटर में पेड़ पौधे सीधे बढ़ेंगे, पर जैसे जैसे सेंटर से दूर चले जाएंगे चीजें थोड़ी अजीब होती चली जाएगी। ग्रेविटी के विपरीत जाने के लिए पेड़ जमीन से चिपक कर बढ़ेंगे, लेकिन हमें ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए पानी की जरूरत है, और पृथ्वी का सारा पानी ग्रेविटी की वजह से बीच में चला जाएगा, जहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वहाँ पानी इस तरह से सेंट्रल डिस्क शेप में बदल जाएगा, और सिर्फ पानी के थोड़े दूर तक ही पेड़ पौधे जानवर और इंसानों के लिए जीवन पनप पाएगा। पृथ्वी के बीच में बहुत ज्यादा पानी होगा और सेंटर से दूर रेगिस्तान होगा। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सहारा रेगिस्तान में बहुत सारे पानी के गड्ढे और 90 से भी ज्यादा ओएसिस है, लेकिन फ्लैट पृथ्वी के रेगिस्तान में बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। और जैसे कि आप जानती है, जीवन को पनपने के लिए पानी बहुत जरूरी रहता है, इसलिए पृथ्वी के बाहरी हिस्से में जीवन नहीं होगा।
बहुत सारे जानवरों को मीठा और खारा पानी दोनों की जरूरत होती है उनकी लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए, लेकिन इस केस में मीठा और खारा पानी दोनों मिक्स होकर एक ही हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे स्पेसीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिस पर हम इंसान खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। फिर भी एक जगह जमा हुए इतने सारे पानी में बड़ी बड़ी लहरें सूरज और चांद के घूमने की वजह से आएगी। बहुत सारे फ्लैट पृथ्वी के मॉडल्स में सूरज और चांद की साइज एक ही जैसी समझी जाती है। दोनों भी पृथ्वी से बहुत छोटे रहते हैं और दोनों में एक बड़ा सर्कल बनकर गोल गोल घूमते रहते हैं। इस वजह से लहरें सर्कुलर मोशन में आएगी जैसे कि एक बड़ा वर्लपूल है। और फ्लैट पृथ्वी वाले लोगों की कम्युनिटी का मानना यह है कि सूरज और चांद घड़ी की दिशा में गोल गोल घूमते रहते हैं। सो इन केसेस में पानी की पूरी बॉडी ऐसे क्लॉकवाइज गोल गोल घूमती रहेगी, लेकिन सूरज और चांद ऐसे ही घूमेंगे तो हमें अलग अलग मौसम देखने को नहीं मिलेंगे और पूरे साल बस एक ही मौसम होगा। पर दिन और रात के बारे में क्या ख्याल है? फ्लैट पृथ्वी वाले लोगों की कम्युनिटी ये नहीं कहती कि सूरज और चांद की रोशनी एक सीमित हिस्से तक ही पहुंचती है, जैसे कि स्पॉटलाइट। सो ये थ्योरी बताती है कि जब सूरज सर के ऊपर रहता है तब दिन रहता है, जब नहीं रहता तब रात होती है। लेकिन इस आइडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारी छाया पूरी तरह से बदल जाएगी। गोल पृथ्वी की तरह जब फ्लैट पृथ्वी के दो एक जैसे ऑब्जेक्ट पर रोशनी गिरेगी तब दोनों अलग अलग जगह होने के बावजूद भी उनकी छाया एक जैसी होगी। और ग्रहण तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इन लोगों के लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है, और जहाँ पृथ्वी पर चांद की छाया गिरती है वहाँ सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आती है और वहाँ चांद पर पृथ्वी की छाया गिरती है। लेकिन फ्लैट पृथ्वी पर सूरज चांद आमने सामने होने की वजह से ये एक दूसरे को कैसे ब्लॉक कर पाएंगे? फ्लैट पृथ्वी वाले लोगों की कम्युनिटी का मानना यह है कि चांद सूरज से थोड़े धीरे घूमता है और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और ऑब्जर्वर कर रहे व्यक्ति के बीच में आते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्लैट पृथ्वी वाले लोगों की कम्युनिटी का ये मानना है कि आसमान में एक और तीसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसे एंटी मून या फिर शैडो ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ऑब्जेक्ट सूरज के इर्द गिर्द घूमता रहता है और चंद्र ग्रहण में हमें इसकी छाया दिखती है। लेकिन शैडो ऑब्जेक्ट को अब तक किसने भी नहीं देखा है, क्योंकि इनका मानना यह है कि सूरज की रोशनी की वजह से हम इसे नहीं देख सकते, जैसे हम दिन में तारे नहीं देख सकते। तो अंत में हमें चांद पर फ्लैट की पृथ्वी की छाया कभी नहीं दिखेगी, भले ये मीम कितना भी पॉपुलर हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्लैट पृथ्वी का यही होगा कि कोई भी सैटेलाइट वहां ठीक से काम नहीं कर पाएगा। सैटेलाइट हमारे वातावरण के बाहर जाकर बड़े मुश्किल से इतनी रफ्तार पकड़ते हैं कि वो हमारे पृथ्वी के ग्रेविटी के खिलाफ जाकर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम सके, लेकिन कभी वो ग्रेविटी से छुटकारा नहीं करवा पाते। पर इस वजह से सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के एक फिक्स हाइट पर एक ही जगह पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी सीधी रही तो सैटेलाइट नॉर्थ पोल के अलोंग चक्कर काटता रहेगा। जैसे कि सूरज और चांद अभी यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन सूरज और चांद की ग्रेविटी भी इन्हें ठीक से घूमने नहीं देगी। तो सैटेलाइट का सवाल तो नहीं उठता। नो सैटेलाइट मतलब नो जीपीएस, और नो जीपीएस मतलब नो नेविगेशन, और नो नेविगेशन मतलब नो प्लेन, और बिना जीपीएस और नेविगेशन के प्लेन भी नहीं उड़ पाएंगे। सो फॉरेन टूर या फिर हनीमून तो जाना भूल ही जाइए। तो क्या हमें कंपास के जरिए अपना जीवन गुजारना पड़ेगा? वेल, ये भी नामुमकिन है। कंपास हमें किस दिशा में उत्तर है ये दर्शाता है, और वो इसके लिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पर वो डिपेंड रहता है। लेकिन फ्लैट पृथ्वी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं बना सकती। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं, वो इनर सॉलिड कोर के इर्द गिर्द आउटर कोर में घूम रहे सुपर हीटेड लिक्विड मेटल की मोशन की वजह से बनते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ गोल ग्रहों पर ही संभव है, और इसके नहीं होने से आप सोच नहीं सकते उतनी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। जिस मैग्नेटिक फील्ड का अभी हम यूज कर रहे हैं वो हमें सोलर रेडिएशन से बचाते हैं। सोलर रेडिएशन तब बनते हैं जब सूरज से प्लाज्मा पार्टिकल, जिसे हम सोलर विंड भी कहते हैं, वो पृथ्वी की तरफ आती है। अगर हम पर सोलर विंड ने पूरे ताकत से हमला किया तो हमारे पृथ्वी का वातावरण खत्म हो जाएगा, हम पर कॉस्मिक रे गिरेगी, हमारे जीन स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएंगे, और अगर इतना होने के बाद हम बच जाते हैं तो हमें कैंसर भी हो जाएगा, और साथ में हमारे ग्रह के सारे समुद्र भी खाली हो जाएंगे। साइंटिस्ट का मानना यह है कि ऐसा ही शुक्र ग्रह के साथ भी हुआ था, जो बहुत समय पहले बड़े समुद्रों से भरा रहता था। शुक्र ग्रह हमारे पृथ्वी से काफी समान है आकार और ग्रेविटी की तुलना में। दोनों में एक मेन डिफरेंस ये है कि शुक्र के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सोलर विंड इलेक्ट्रिक चार्ज बनते हैं जो हमारे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन शुक्र ग्रह इतना नसीब वाला नहीं है। इस पर का पानी बहुत समय पहले ही उबल गया था, और इसके पास सोलर रेडिएशन से बचने का दूसरा तरीका भी नहीं है। इसलिए इस ग्रह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस या फिर 872 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे जीवन का होना संभव है। हम पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को एक्शन में इन सुंदर अरोराज बोरेलिस और अरोराज ऑस्ट्रल्स के रूप में देख सकते हैं। इन्हें नॉर्दर्न
और साउथर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब सोलर विंड पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराती है। ये कोई सिर्फ नॉर्मल लाइट शो नहीं है, क्योंकि हम मैग्नेटोस्फीयर को हमारी जिंदगी बचाते वक्त लाइव देख सकते हैं। और फ्लैट पृथ्वी पर का जीवन कैसा होगा ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे जीवन असंभव है, फिर भी दुनिया के ऐसे हजारों करोड़ लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। इनके बीच की लड़ाई बहुत सारे बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्रीज में चल रही है और इनके रुकने के आसान अभी तक नजर नहीं आते। और ये बात भी हो सकती है कि बहुत सारे फ्लैट अर्थ बिलीवर्स इस टॉपिक को मजाक में ले रहे हो। सो हमेशा पोज लॉ ऑफ इंटरनेट को याद रखिए, जब तक आप लोगों को कॉमेडी, स्माइल और अलग अलग तरह से ह्यूमर नहीं बताएंगे तब तक आपकी बनाई हुई पैरोडी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। सो हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन माने आप बहुत स्मार्ट हो और आप में ज्ञान की खोज बहुत ज्यादा है। तो आपके ज्ञान के खोज के लिए हम डेली ज्ञान का एक वीडियो डेली डालते हैं। तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए प्लीज वो सब्सक्रिप्शन बटन को और घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट, बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।